एक समय था जब बीजेपी को भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब पॉलिटिकल हवा बदल रही है या कुछ और? क्या बीजेपी को डाउनफॉल शुरू हो गया या फिर ये सिर्फ अपोजिशन की एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? आज की वीडियो में हम इमोशन नहीं बल्कि फैक्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी सच में डिक्लाइन कर रही है, और अगर है तो उसके पीछे कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका एक प्यारे चैनल में। हर इलेक्शन एक नई कहानी लिखता है। बीजेपी का रेस भी एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी हमेशा अनबीटेबल नहीं होती। तो आइए देखते हैं बीजेपी के सामने कौन कौन सी चैलेंज है। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी। सबसे पहला फैक्टर्स है एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई पार्टी लंबे समय तक पावर में रहती है तो नेचुरली लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन डेवलप हो सकता है। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, लोकल इशू और गवर्नेंस जैसे मुद्दे वोटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि नेशनल पॉपुलैरिटी को ग्राउंड लेवल सेटिस्फेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर स्टेट के पॉलिटिकल इशू अलग है। वेस्ट बंगाल में एक इशू इंपॉर्टेंट हो सकता है, तमिलनाडु में दूसरे इशू, महाराष्ट्र में तीसरे इशू। इसीलिए बीजेपी के लिए नेशनल डोमिनेंस को हर स्टेट में मेंटेन करना आसान नहीं है। तीसरा पॉइंट है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा फैक्टर है यूथ और एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यंग है। ये जनरेशन जॉब्स, एजुकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक्स ग्रोथ चाहती है। अगर यंग वोटर्स को लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रहा है तो पॉलिटिकल प्रेफरेंस भी बदल सकता है। लेकिन बीजेपी का सपोर्ट बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये कहना कि यूथ कंप्लीटली बीजेपी से दूर हो रहा है, ये भी एक। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा ये हो सकती है अपोजिशन यूनिटी। चौथा चैलेंज है अपोजिशन यूनिटी। अगर अपोजिशन पार्टीज अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी बनाती है तो बीजेपी के लिए कंपटीशन टफ हो सकता है। लेकिन अपोजिशन के सामने भी एक बड़ा सवाल है, क्या वो एक कॉमन लीडरशिप और कॉमन विजन के साथ वोटर्स के सामने आ सकती है। पांचवा पॉइंट, बीजेपी के स्ट्रेंथ। बीजेपी के डाउनफॉल की बात करने से पहले उसके स्ट्रेंथ को समझना भी जरूरी है। बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, डेडिकेटेड कार्ड और पावरफुल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है। पार्टी के पास एक स्टैब्लिश नेशनल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग वोटर बेस भी है। इसीलिए सिर्फ कुछ इलेक्टोरल सेट्सबैक को बीजेपी का डाउनफॉल कहना पॉलिटिकली एक्यूरेट नहीं होगा। तो क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है? इसका जवाब है अभी कहना जल्दी होगा। इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रही है। बीजेपी के सामने चैलेंजेस जरूर है, लेकिन पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट है। आने वाले इलेक्शन भी डिसाइड करेगा कि बीजेपी अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी या इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया पॉलिटिकल एरा शुरू होगा। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुकी है या बीजेपी अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ऑन बेस्ड पॉलिटिकल एनालाइज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।